बेंगलुरु में विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। 2 दिवसीय बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में बीजेपी के खिलाफ लड़ने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। वहीं बैठक के पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आज तो कोई मीटिंग नहीं, इनफॉर्मल बातचीत थी और भोजन था जो अभी भी चल ही रहा है। कल फिर मिलेंगे हम लोग, फिर आपसे बात करते हैं। अभी कल है मेन मीटिंग, जैसा कि आज सुबह भी आपको बताया था। मेन मीटिंग इज टुमारो। उसके बाद फिर आपसे दोपहर के बाद फिर मुलाकात होगी, तब आपको पूरी बात बताई जाएगी। एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, इनफॉर्मल बातचीत थी, उसमें एजेंडा नहीं होता। इनफॉर्मल में सब अपनी अपनी बात रखते हैं। क्या कोई पॉजिटिव संकेत मिल? पॉजिटिव तो है, दूसरी बार मिल रहे हैं तो पॉजिटिव ही है। लगता है बहुत जरूरी मीटिंग थी। मुझे लगता है ये मीटिंग होनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्त विपक्ष जब एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाता है तो मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस देश को एकजुट रखने में, इस देश के संविधान को बचाने में हम जो कुछ कर सकते हैं वो करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हो रही है तो दूसरी ओर एनडीए का कुंभा भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष की बैठक में जहां 26 पार्टियां जुट रही हैं तो वहीं 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। 2024 की सियासी जंग प्रचंड होने वाली है। 2024 के सियासी पिक्चर का ट्रेलर 2023 में ही दिखने लगा है। विपक्ष 26 पार्टियों का महाजुटान कर मोदी से मुकाबले की रणनीति बना रहा है तो बीजेपी ने एनडीए के कुनबे को बढ़ाकर 38 दलों का कर दिया। 18 जुलाई को होने वाली बैठक में दिल्ली में देश भर की 38 पार्टियां जुटेंगी, जिसका ऐलान खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। जेपी नड्डा ने एनडीए की बैठक का ऐलान करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज्ड। जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर जमकर तंज कसा। नड्डा ने कहा, ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का गठबंधन है जो स्वार्थ में एक साथ आए हैं। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी से मुकाबले की तैयारी में थी, लेकिन बीजेपी 38 दलों के एनडीए के बल पर विपक्ष की हवा निकालने का प्लान तैयार कर चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में सोमवार का दिन हंगामेदार रहा। आखिरी सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी हुई। मुद्दा महिला सुरक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था का था, लेकिन दोनों पक्ष ने इस मुद्दे को अपने हिसाब से पेश करने की पूरी कोशिश की। आपको सपोर्ट चाहिए? इतना कमजोर आदमी आपको सर, आपका लीडर इतना कमजोर है, आपका लीडर कमजोर है। आप बैठे प्लीज। क्या दम कर रहे हैं? आप मुझे कह रहे हैं, आप नीचे बैठे आप प्लीज। विधानसभा का हंगामेदार आखिरी सत्र। प्रश्नकाल के दौरान ही पक्ष प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक शुरू हुई। यू हैव नो राइट टू रेज माय क्वेश्चन। आई सेड यू नॉट। हाउस की चलाना आपकी प्रिविलेज है, मत चलाइए। महिला सुरक्षा पर तीखी नोकझोंक।
इतना सवाल तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या बात है, हम सवाल ही नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सड़क से सदन तक सत्ता का संग्राम देखने को मिल रहा है। सदन के सत्र में पहले दिन भी हंगामा दिखा, लेकिन कामकाज के लिहाज से सोमवार की तारीख को सदन में हंगामा बताने के लिए काफी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटने वाले। ये आईपीसी का राज है या जीपीसी का राज है या इंडियन पेनल कोड नहीं, गहलोत पेनल कोड चलता है जिसकी अलग अलग भावना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत राजस्थान के अवाम को भी हम चेहरा दिखा रहे हैं राजस्थान की सरकार का। ये गैंगस्टरों के बीच में झूलता हुआ राजस्थान, ये दहशतगर्दी की जिंदगी जीता राजस्थान, यबला की इज्जत को लूटता हुआ देखता राजस्थान आज शर्मसार है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जोधपुर की घटना पर जवाब दीजिए, भरतपुर की घटना पर जवाब दीजिए, हिंडौन की घटना पर जवाब दीजिए, दौसा की घटना पर जवाब दीजिए। पाक साफ हो तो मंत्री जी खड़े होकर जवाब दीजिए। प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रश्नकाल का बहिष्कार करके चले गए। बीजेपी विधायकों के बिना ही प्रश्नकाल चला। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खाद्य मंत्री से सवाल किया, इसे स्पीकर ने अप्रासंगिक बताकर खारिज कर दिया। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने स्पीकर से सवाल किया कि सवाल इर्रेलेवेंट कैसे हो गए। राठौड़ के सवाल उठाने पर स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आप स्पीकर के फैसले पर सवाल नहीं पूछ सकते। इस पर दोनों के बीच बहस हो गई। आप पार्टी चलाते, आप बाहर निकले नहीं तो आप बाहर जाए, मुझे बाहर भेजना पड़ेगा, मुझे बाहर भेजना पड़ेगा। लीडर बोल रहा है, प्लीज जगह बैठे, पहले लीडर बोल रहा है, गलत परंपरा। जब लीडर अपोजिशन बोलता है आप खड़े हो जाते हैं। सदन में अगला बवाल सीएम सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बयान पर हुआ। मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा था। अपराधी को पार्टी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सभापति महोदय, ये विधानसभा है, डीमोक्रेसी से चलती है, चारों पैसे नहीं लगा सकते। प्लीज होल्ड ऑन, डिलीट कराइए सभापति। प्लीज होल्ड ऑन। ये ऑर्डिनरी विधायक पर चर्चा कर रहे हैं। इनके जो बोल रहे हैं इनकी प्रोसीडिंग देख करके और जो भी कुछ रखना होगा या डिलीट करना होगा ये सब कर देंगे। विधानसभा में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बिल पर बहस के दौरान सीएम सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के कमेंट पर भारी हंगामा हुआ। एक दूसरे से बात नहीं करिए। आप नहीं चाहते तो फांसी पर चढ़ाओ। कौन मना करता है? चढ़ाओ फांसी पर, चढ़ाओ फांसी पर। किसने मना किया? आपने सरकार से शर्म आनी चाहिए आपको। अंकित नहीं होगा, आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात करते हुए। ये सब अंकित नहीं होगा जो बात कर रहे हैं। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। संयम लोढ़ा ने जोधपुर गैंगरेप के मामले में बीजेपी के लोगों के शामिल होने के कारण इसे सदन में ढंग से नहीं उठाकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। लोढ़ा के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कड़ी आपत्ति की। स्पीकर ने आरोपों को कार्यवाही से निकाल दिया। संयम लोढ़ा और बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक चली। बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हाउस 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है। 15 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है। ये तो बानगी भर है। आखिरी सत्र में विपक्ष किसी भी कीमत पे सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक विधानसभा चलेगी सरकार को हर ओर से घेरने की हर संभव कोशिश होती हुई दिखेगी। चुनावी साल है, इसलिए विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकेगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और उधर राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने को लेकर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने सभी वर्गों और तबकों का समर्थन जुटाकर सत्ता विरोधी लहर खड़ी करने के लिए खास रणनीति पर फोकस किया है। देखते हैं क्या है बीजेपी का प्लान। दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत की यह रिपोर्ट देखिए। मिशन राजस्थान, बीजेपी ने छेड़ा अभियान।
सभी तबकों का समर्थन जुटाने पर फोकस। जीत का कमल खिलाने की रणनीति में जुटी बीजेपी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी अब नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत काफी आक्रामक और उग्र अंदाज में नजर आने वाली है। सभी वर्गों और तबकों का समर्थन जुटाने के लिए तमाम 200 विधानसभा सीटों पर दलित उत्पीड़न, महिला अत्याचार, युवा बेरोजगारों के साथ कुठाराघात सहित तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि तमाम 200 विधानसभा सीटों पर सत्ता विरोधी लहर पनपाई जाए और सूबे की जनता अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आए। मिशन 2023 के लिए राजस्थान बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को जयपुर से की थी। गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान अब आक्रामक अंदाज में दिखेगा। प्रदेश बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का कार्यक्रम तैयार किया है, जिससे वो जनता के बीच कांग्रेस की विफलताओं को उजागर कर जनता का समर्थन लेने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में नहीं सहेगा राजस्थान एक ऐसा आंदोलन जिसे हम जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे, ऐसा आंदोलन खड़ा करने का निश्चय किया है। और आप सबके संज्ञान में आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल इस आंदोलन की शुरुआत जयपुर जिले से की है। आइए देखते हैं बीजेपी का क्या है अभियान जिससे वो कांग्रेस सरकार को घेरेगी। प्रदेश बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत 18 से 24 जुलाई को प्रत्येक पंचायत पर किसान चौपाल लगाकर चलो जयपुर प्रस्ताव पारित करेंगे। 27 जुलाई को हर विधानसभा में पेपर लीक बाइक रैली निकाली जाएगी। तो 28 जुलाई को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। 25 जुलाई सभी विधानसभा क्षेत्रों में माटी तिलक लगाकर किसानों से जयपुर चलो अभियान का आह्वान करेंगे। 26 जुलाई प्रत्येक विधानसभा सीट पर महिलाओं की ओर से थाली नाद किया जाएगा। 1 अगस्त जयपुर में महाघेराव, 5 लाख लोग जुटेंगे। प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 21 और 22 जुलाई FIR कैंप लगाए जाएंगे। तो साथ ही फेलियर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नामक अभियान भी चलाया जाएगा। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 567 केसेस अभी तक अधिकारियों पर हो चुके हैं, लेकिन अभियोजन की स्वीकृति इस सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत गहलोत सरकार को महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसान बदहाली, दलित अत्याचार, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। क्या निकम्मी सरकार है? राजन सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। लूट, हत्या, डकैती, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और उसका फेल कार्ड भी जारी किया है। और इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गरीबियों के हित में यह सरकार नहीं है। महिलाओं के अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्रदेश की गवर्नमेंट का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। जिस हिसाब से पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर में आज आप मान के चलो ये अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, सबके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का लाए थे जयपुर में। और जयपुर में हमने सबने संकल्प लिया था कि नहीं सहेगा राजस्थान जो भी अन्याय अत्याचार, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो। 18 जुलाई से सभी कार्यक्रमों के बाद 1 अगस्त को जयपुर में महाघेराव होगा। इस दौरान प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। बीजेपी ने महाघेराव के लिए प्रदेश भर से 5 लाख लोगों की तादाद जुटाने का टारगेट रखा है। इस महाघेराव में राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी चुनावी वर्ष में सभी 200 विधानसभा इलाकों की जनता के बीच पहुंच बनाने पर जोर शोर से जुट गई है ताकि विधानसभा चुनाव में विजयी पताका फहरा सके।
2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां उतरें तो कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो और भारतीय जनता पार्टी विजयी पत्ता का फेरा कर सत्ता में काबिज हो सके। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। याद होनी चाहिए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी अल्पसंख्यक समुदाय पर असर डालेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि यह अच्छा कदम है। एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा ने जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शिद्रा टॉप में अभी भी इनकाउंटर जारी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है न्यूज 18 की टीम। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश। देर रात का समय है और न्यूज 18 की टीम पहुंची है शिंद्रा टॉप में। आपको बता दें कि शाम को शिंद्रा टॉप इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी और अभी भी इस इलाके में जो है मुठभेड़ जारी है। आप देख सकते हैं कि ये जो आगे इसके आगे का जो इलाका है, जो जंगल का इलाका है और वहां पर जो है टॉप पर जाकर जो है जो इलाका मैंडर और सुरनकोट के साथ लगता है और एक तरफ से शिंद्रा के साथ लगता है, वहां पर ही मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बल लगातार उस इलाके को घेर कर जो है आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में रुक रुक कर गोलीबारी भी जारी है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है, ये शिंद्रा का इलाका, ये पहले भी काफी समय तक जो है आतंकवाद ग्रस्त रहा है और उसके बाद काफी समय से यहाँ अमन था, लेकिन एक बार फिर जो है आतंकियों की प्रेजेंस जो है वो यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय है। और यहाँ से आगे जितना जो इलाका है वो पैदल इलाका है, यहाँ से आगे रात के समय जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हम रात को यहाँ इंतजार करेंगे ताकि उजाला होने के बाद हम सही तस्वीरें जो हैं अपने दर्शकों तक पहुँचा सकें कि वो कहाँ पर मुठभेड़ चल रही है और उसकी क्या स्थिति है। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, शिंद्रा टॉप, पुंछ। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि इस वेबसाइट को कल 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में लॉन्च किया जाएगा और पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। वहीं किस तरह से निवेशकों को पैसे उन्हें वापस मिलेंगे, इसके बारे में इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवा अध्यादेश विवाद और डायरेक्ट चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर सुनवाई के इस दौरान दिल्ली के एलजी और सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी झगड़े को बंद करने और राजनीति से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी है। राज्यसभा की सभी 11 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट पर मतदान की नौबत अब नहीं है। पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव में भी मतदान नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन समेत सभी उम्मीदवारों की जीत गए हैं। राज्यसभा के लिए 24 जुलाई को मतदान होना था। 11 सीटों में से टीएमसी के 6 और बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की एक टीम बढ़ गई है, 1 सीट बढ़ गई है। अब बीजेपी की राज्यसभा में 93 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के कूच विहार के
अनंत महाराज के बीजेपी उम्मीदवार के रूप निर्विरोध जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनके गुट के एनसीपी विधायक लगातार दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में मिले हैं। शरद पवार पहले से ही वाईबी चौहान सेंटर मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद अजीत पवार खेमे के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज अजीत पवार, सुनील तटकरे और मैंने वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात की। हमने उनसे फिर से एनसीपी को एकजुट रखने का अनुरोध किया और उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन इस पर कुछ कहा नहीं। इससे पहले रविवार को अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन मुश्रिफ, धनंजय मुंडे, दिलीप वालसे पाटिल, सुनील तटकरे, संजय बंसोड़ और प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। माननीय अजीत पवार साहब के नेतृत्व में यहां पर पवार साहब के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। कल जैसे आपको मालूम है कि केवल जो मंत्रिमंडल में काम करने वाले जो मंत्री हैं उनके साथ मैं और सुनील तटकरे जी आए थे और आज बाकी के विधायक, क्योंकि कल रविवार था, विधायक आज ही यहां पर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ इसलिए पहुंचे हैं और जो भी विधायक यहां मुंबई पहुंचे थे उनको यहां पर उनके साथ माननीय अजीत पवार साहब और मैं और सुनील तटकरे जी पहुंचे। हमें मालूम पड़ा कि पवार साहब यहां पर पहुंचने वाले हैं। चौहान सेंटर में हमेशा की तरह वो आते ही हैं, तो हमने विधानसभा से सब लोग एकत्रित होकर यहां पर पहुंचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो, यही विनती करके हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। काल मी सांगितलं होतं की पवार साहेबांनी आमच्या जे काही म्हणणं होतं ऐकून घेतलं, तसं आजही त्यांनी ऐकून घेतलेलं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में पानी, बिजली और सड़क जैसे बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों की शिकायत सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी कड़ी से सीएम के सामने औरंगाबाद के हरे भरे पेड़ों को काटकर बेचने से जुड़ी शिकायत सामने आई। घटना पर सीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम ने वन्य और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को फोन करके तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जल जीवन और हरियाली को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाने का अभियान चला रखा है और हरे भरे पेड़ों को नहीं काटने से निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में पेड़ों को काटने की शिकायत पर सीएम ने सख्ती दिखाई और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं नल जल योजना से जुड़ी शिकायतों पर भी सीएम ने अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई। दोबारा सर मशीन लगाकर फिर नहर तथा रोड के किनारे से हरा भरा पेड़ हम ही न जाकर के देखे तो सबको रुकवाए हैं जी। आपका तो औरंगाबाद हम रुकवाए नहीं है सब जगह जी, तो कैसे कर रहा है? बताइए। अवैध तरीके से पेड़ को काट कर अभी भी बेच रहा है। खेती से काट रहा है। इधर आइए, इधर आइए। ये फिर बेच रहा है क्या? ये क्या हो रहा है? देख लीजिए जरा सा। अरे भाई, तो जा करके हम सब जगह देखे थे ना, ये औरंगाबाद का है। अवैध तरीके से पेड़ को काट कर बेचा जा रहा, तो पेड़ को काट रहा है, कैसे काट रहा है? सब चीज को तो रोक लगाया गया था ना, फिर कैसे हुआ? काय जी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, ये बेचारा औरंगाबाद का थोड़ी इंचार्ज है। कहा नहीं तो चार्ज है, थोड़ा तो देखो क्या नहीं होता। लगाओ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के। अरे भाई, औरंगाबाद से कहा सिकंदर, तो ये अवैध तरीके से पेड़ को काट कर बेचा जा रहा, तो हम लोग तो रोक न लगवाए सब दिन। कोई नहीं कर सकता, काट कूट सकता, तो फिर कैसे हो रहा औरंगाबाद? इसको तुरंत देखिए, हम तो बता दिए हैं।
तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।